एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में रोहन नाम का एक व्यापारी रहता था। उसने बड़ी मेहनत से अपनी दुकान बनाई थी, जो कभी बहुत चलती थी, लेकिन अब उसे असफलता का कड़वा स्वाद चखना पड़ा। उसके सपने टूट चुके थे, उसकी किस्मत भी साथ छोड़ चुकी थी और उसका मनोबल टूट चुका था। अब उसकी जिंदगी में निराशा ही उसका साथी बन चुकी थी। एक दिन वह अपनी खाली दुकान के बाहर बैठा था, अपनी जिंदगी पर सोचते हुए। उसकी आंखों में आंसू थे और दिल में भारी उदासी। अचानक वह उठा और अपनी दुकान से दूर जाने लगा। वह शांति पाने के लिए गांव के जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में रोहन एक पेड़ के नीचे बैठ गया। उसके विचारों का बोझ बहुत भारी था। उसने आसमान की ओर देखा और मदद के लिए पुकारा। तभी उसे ऊपर से एक मीठी आवाज सुनाई दी। ये भगवान की आवाज थी, जो उसे सुकून और ज्ञान के शब्दों में समझा रही थी। भगवान ने कहा, एक बार मैंने घास और बांस के बीज बोए थे। घास जल्दी ही उगने लगी, लेकिन बांस का बीज जमीन के नीचे छिपा रहा। साल दर साल घास बड़ी होती गई, लेकिन बांस का बीज अभी भी कोई निशानी नहीं दिखा रहा था। फिर भी मैं उसे पानी देता रहा, क्योंकि मुझे पता था कि उसे और समय चाहिए। 5वें साल में एक छोटा सा बांस का पौधा आखिरकार जमीन से बाहर निकला। कुछ ही महीनों में वह बांस का पेड़ 20 फीट ऊंचा हो गया। भगवान की आवाज फिर आई, जैसे मैंने बांस का साथ नहीं छोड़ा, वैसे ही मैं तुम्हारा भी साथ नहीं छोड़ूंगा। तुम्हारी जड़ें गहरी हो रही हैं और जल्द ही तुम भी ऊंचाई पर पहुंचोगे। आगे बढ़ते रहो, तुम्हारा समय भी आएगा। इन शब्दों से भरा हुआ रोहन गांव लौट आया, अपने जीवन की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार। उसे अब यह पता था कि जैसे बांस का समय आया, वैसे ही उसका भी समय जरूर आएगा। देखा आपने, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि धैर्य और उम्मीद कभी नहीं छोड़नी चाहिए। जैसे बांस का पेड़ सही समय पर ऊंचाई प्राप्त करता है, वैसे ही हमारे भी अच्छे दिन जरूर आएंगे। बस हमें लगातार प्रयास करते रहना चाहिए।